उपवास का मतलब यह समझा जाता है कि भोजन का त्याग कर दिया तो उपवास है, लेकिन ओशो का मत इससे अलग है। ओशो कहते हैं कि बिना भोजन के उपवास नहीं हो सकता। दूसरी बात यह भी है कि बिना उपवास के भोजन नहीं हो सकता। इसलिए हर 2 भोजन के बीच में 8 घंटे का उपवास करना पड़ता है। वह जो 8 घंटे का उपवास है, वह फिर भोजन की तैयारी पैदा कर देता है। इसलिए अगर तुम दिन भर खाते रहोगे तो भूख भी मर जाएगी, भोजन का मजा भी चला जाएगा। भोजन का मजा भूख में है। ये तो बड़ी उलटी बात हुई। भोजन का मजा भूख में है। जितनी प्रगाढ़ भूख लगती है उतना ही भोजन का रस आता है। ब्रह्मचर्य की जड़ें काम वासना में है। इसका तो यह अर्थ हुआ कि ध्यान का रस विचार में है। तुमने जितना विचार कर लिया होता उतनी ही ध्यान की आकांक्षा पैदा होती। इसका तो अर्थ हुआ कि ब्रह्मचर्य की जड़ें काम वासना में है, कि तुमने जितना काम भोग लिया होता उतने ब्रह्मचर्य के फूल तुम्हारे जीवन में खिलते। ये मेरी बातें तुम्हें उलटी लगेंगी, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें समझाया है अब तक, उन्होंने खंड करके समझाया है। उन्होंने कहा काम वासना ब्रह्मचर्य के विपरीत है। उन्होंने कहा संसार सन्यास के विपरीत है। उन्होंने हर चीज के बीच द्वंद्व और संघर्ष और कलह पैदा कर दी है। ये जो कलह पैदा करने वाले लोग हैं, इनको तुम गुरु समझ रहे हो, यही तुम्हें भटकाए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में अकला हो जाए, एक संवाद छिड़ जाए, संगीत बजने लगे, अलग अलग स्वर न रह जाएं, सब एक संगीत में संवेत हो जाएं। तुम्हारे भीतर एक कोरस का जन्म हो जिसमें सभी जीवन की तरंगें संयुक्त हों, बाहर और भीतर मिले, शरीर और आत्मा मिले, परमात्मा और प्रकृति मिले। क्या कोई सामान्य स्त्री पूजने योग्य नहीं हो सकती? स्त्री तत्व की जो परम अभिव्यक्ति है, उसी के 9 पहलू दुर्गा के रूप में बनाए गए हैं। नवरात्रि अर्थात 9 दिनों तक उसका एक एक रूप पूजा जाता है। कभी वह ब्रह्मचारिणी है तो कभी स्कंदमाता, कभी महागौरी, कभी कालरात्रि। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। सारे नैतिक नियम और धर्म पुरुषों ने ही बनाए हैं। लेकिन आश्चर्य, जिस समाज में मानवीय स्त्री का और स्त्रैण तत्व का कोई सम्मान नहीं है, उस समाज में स्त्री के व्यक्तित्व के 9 पहलुओं को गौरवान्वित कर पूजने का क्या मतलब होगा? वस्तुतः हर स्त्री को यह प्रश्न पूछना चाहिए। देवी के सभी रूप स्त्री की संभावना के ही प्रतीक हैं। अगर सामान्य स्त्री को अवसर मिले तो वह भी विकसित हो सकती है। देवी की अधिकांश प्रतिमा किसी जानवर पर सवार है, अधिकतर शेर पर, लेकिन एक एक बार बैल और गधे पर सवार है। इन प्रतीकों का क्या अर्थ है? जरूर गहरा आशय होना चाहिए, जिसे डिकोड करना जरूरी है। पूर्वज इन चित्रों के द्वारा क्या कहना चाहते थे? क्या कोई सामान्य स्त्री पूजने योग्य नहीं हो सकती? वास्तविक सृजन और पालन पोषण वही करती है। आज के संदर्भ में स्त्री का एक और रूप शक्तिवान रूपों में सम्मिलित होना चाहिए। टेक डर मी टू, मैं भी वाले आंदोलन में शामिल होकर वह आवाज उठा रही है। मेरे लिए यह दुर्गा का ही एक रूप है। अब स्त्री इतनी जागृत और सशक्त हो गई है कि वह देवी के सभी रूपों से प्रेरणा ले सकती है। आधुनिक स्त्री अपने शोषण होने के खिलाफ न्याय मांग रही है। दुर्गा की सिर्फ पूजा करने की बजाय स्त्रियां उसके सभी पहलुओं को जीना शुरू करें। डार मीटू की मांग करने वाली स्त्री तो हमारे बीच में जी रही है, घर घर में पाई जाती है, सड़क ढाकों पर, फिल्मों के सेट पर, कारपोरेट ऑफिसेज में मिलती है। क्या उसके लिए हमारी संस्कृति में, धर्म में कोई जगह है? स्त्री तत्व की जो परम अभिव्यक्ति है, उसी के 9 पहलू दुर्गा के रूप में बनाए गए हैं। नवरात्रि अर्थात 9 दिनों तक उसका एक एक रूप पूजा जाता है। कभी वह ब्रह्मचारिणी है तो कभी स्कंदमाता, कभी महागौरी, कभी कालरात्रि। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। सारे नैतिक नियम और धर्म पुरुषों ने ही बनाए हैं। लेकिन आश्चर्य, जिस समाज में मानवीय स्त्री का और स्त्रैण तत्व का कोई सम्मान नहीं है, उस समाज में स्त्री के व्यक्तित्व के 9 पहलुओं को गौरवान्वित कर पूजने का क्या मतलब होगा? वस्तुतः हर स्त्री को यह प्रश्न पूछना चाहिए। देवी के सभी रूप स्त्री की संभावना के ही प्रतीक हैं। अगर सामान्य स्त्री को अवसर मिले तो वह भी विकसित हो सकती है। देवी की अधिकांश प्रतिमा किसी जानवर पर सवार है, अधिकतर शेर पर, लेकिन एक एक बार बैल और गधे पर सवार है। इन प्रतीकों का क्या अर्थ है? जरूर गहरा आशय होना चाहिए, जिसे डिकोड करना जरूरी है। पूर्वज इन चित्रों के द्वारा क्या कहना चाहते थे? क्या कोई सामान्य स्त्री पूजने योग्य नहीं हो सकती? वास्तविक सृजन और पालन पोषण वही करती है।
आज के संदर्भ में स्त्री का एक और रूप शक्तिवान रूपों में सम्मिलित होना चाहिए। डार मीटू मैं भी वाले आंदोलन में शामिल होकर वह आवाज उठा रही है। मेरे लिए यह दुर्गा का ही एक रूप है। अब स्त्री इतनी जागृत और सशक्त हो गई है कि वह देवी के सभी रूपों से प्रेरणा ले सकती है। आधुनिक स्त्री अपने शोषण होने के खिलाफ न्याय मांग रही है। दुर्गा की सिर्फ पूजा करने की बजाय स्त्रियां उसके सभी पहलुओं को जीना शुरू करें। मीटू की मांग करने वाली स्त्री तो हमारे बीच में जी रही है, घर घर में पाई जाती है, सडीडे ढकों पर, फिल्मों के सेट पर, कारपोरेट ऑफिसेस में मिलती है। क्या उसके लिए हमारी संस्कृति में, धर्म में कोई जगह है? धन्यवाद।